गोंदिया विधानसभा में कौन कितना लोकप्रिय, 24 में कौन दावेदार मारेगा बाजी। देखिए हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से जनता के मन की बात, जनता के साथ, जनचेतना न्यूज पर। नमस्कार, मैं सुन कुमार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज। जनचेतना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कई नेता है जो अपने पार्टियों में अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि गोंदिया विधानसभा में किस तरह से काम हुए हैं विधायक विनोद अग्रवाल के समय में। 5 सालों में क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। इसके अलावा यदि काम हुए हैं तो क्या उसी विधायक को मतदाता पसंद करेंगे या फिर नए चेहरे को वो मौका देंगे। ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गोंदिया विधानसभा के कासा गांव में। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में मतदाता लोग मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम हुए हैं और क्या काम रह गए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? गुलाब चौक। कौन से गाँव रहते हैं? अच्छा। आपके गाँव में विधायक ने काम करवाए हैं? बहुत से काम करवाए, जैसे कि रोड, रास्ते, पानी से लेके सब काम करवाया है। सब काम। इलाज कराने आप लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पार्टी। महत्वपूर्ण होता है इलाज कराने। पार्टी। डॉक्टर मिलते हैं? हाँ, मिलते दवाई हैं। पानी सब मिलता है। किसानों के लिए स्पेशल क्या काम करवाए हैं? क्या धान की फसल होती है इधर, धान बेचने कहाँ जाते हैं? धान बेचने सोसाइटी। तो पहले कहाँ जाते थे? पहले समस्या होती थी। पहले समस्या वही है, व्यापारी है उनको देते थे। अभी आप सोसाइटी में डालते हैं धान, डायरेक्ट किसानों सोसाइटी में डालते हैं। हाँ। मतलब विधायक विनोद अग्रवाल ने काम किया है कि आप लोग डायरेक्ट सोसाइटी में बेच सकते हैं। हाँ। पहले ऐसा नहीं था। नहीं था, व्यापारी को बेचते थे। इसके अलावा आपका गांव कासा है। कासा के अलावा ऐसे और कौन से गांव हैं जहां पर ऐसे काम हुए हैं? पूरे गाँव में हुए हैं, ये क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में। हाँ, पूरा क्षेत्र में हुए। तो देख सकते हैं किस तरह से मतदाता अपनी राय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके अलावा और भी लोग हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम हुए हैं। क्या नाम है आपका? तुलपत खैरवार जी, आप बताइए आपके गांव कासा में किस तरह से काम हुए हैं? मैं यहाँ विनोद अग्रवाल जी चुन के आया। जी। उसके बाद 1 साल के बाद में कोरोना काम लग गया। उसके बाद में तीव्र गति से इतना काम किए यहाँ पर कि रोड, रास्ते, महिला बचत भवन, किसानों के यहाँ जो बाढ़ पीड़ित में जो खेती डूबी जी, उसके लिए 6,800 रुपये कुछ मिलते थे पहले। ये कुछ दिलाए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन उनने सतत प्रयास करके विधानसभा में आवाज़ उठा के 27,000 रुपये हेक्टर किए उन्होंने। यानी इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए वो एक ऐसे विधायक आए चुन के बहुत ज़्यादा सभी लोगों का एक विकास किए उन्होंने। और जैसे कहीं एडमिट है कोई गोंदिया में कहीं भी, वहाँ भी रात के 12 बजे भी कॉल कर दें उनको, तो तुरंत वहाँ पर उनको हेल्प किया उन्होंने जो स्वास्थ्य के बारे में। आपने महिलाओं के लिए एक भवन का जिक्र किया। इस भवन में किस तरह से महिलाओं को लाभ मिलता है? उस भवन में किस तरह से क्या चीजें? पहले क्या होता था कि किसी घर को मतलब कमरा लेके किराए से रहते थे, मतलब महिला बचत भवन में मतलब वो मीटिंगें लेते थे। तो वो ये क्या अभी स्वयं के लिए उनके लिए एक भवन दिया गया। ये सभी गाँव में है कि एक गाँव? अभी कासा पुजारी टोला में दिए, कासा का दिए। यहाँ फैमिली विलेज में 3 गाँव है, कासा पुजारी टोला, ब्राह्मण। देख रहे हैं कि मतदाता अपनी राय किस तरह से यहाँ पर हमको बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक और हमारे वरिष्ठ, ऐसा लग रहा है इस गांव के वरिष्ठ हैं, वो भी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विधायक विनोद अग्रवाल ने काम किए हैं। क्या फिर से एक बार उनको मौका यहाँ की जनता देंगी या फिर कोई और नया चेहरा तलाश कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अजय तिवारी। कौन से पद पर? मैं कुछ नहीं, गाँव का नागरिक हूँ। जी जी। सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों के सुख दुख में सहभागी होता हूँ। जी जी। 5 साल आप विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यकाल को देख रहे हैं, किस तरह से काम हुए हैं? क्या पहले जो विधायक हुए उनसे बेहतर रहा है या बुरा रहा है, या फिर? मैं बीजेपी माइंड वाला हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में
जो 5 वर्ष से विनोद अग्रवाल ने जो उनकी जो कार्य प्रणाली रही है उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और उन्हीं को सहयोग करते रहता हूँ। वो एक ऐसा व्यक्ति है विनोद अग्रवाल कि लोगों के सुख दुख में गांव में किसी की मैयत भी हो गई वो वहाँ पहुँचते हैं। कोई गांव का चले गया, मेरा कोठा जल गया या कुछ भी हो गया तो ले भैया खाली मत जा, 1000-5000 की लोगों की मदद भी करते हैं। गांव में आज ऐसा है कि किसी के 4 मकान भी हैं, लोगों के व्यक्तिगत घर जाने के लिए 3-4 मकानों के लिए भी सीमेंट रोड की रास्ताएं बन चुकी हैं इस गांव के अंदर में। अभी हमारे गांव में अतिवृष्टि हुई, उसका अब इनका भी समर्थन कुछ बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ, अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ रहा। इन्होंने भी भीड़ के वहां से जो लोगों को 10,000 की अपेक्षा नहीं थी, उन्होंने 27,000 हेक्टेयर के हिसाब से हमारे यहाँ किसानों ने जो सोचे नहीं थे उस हिसाब से लोगों को उन्होंने पैसा दिलाया। लोगों के लिए आज विनोद अग्रवाल के कार्यालय में कोई भी हमारे गांव का आदमी जाता है वो कभी खाली आता नहीं। किसी भी काम से कोई जाए विनोद अग्रवाल से वो बहुत प्रभावित है। हमारा यही उद्देश्य है कि इस ऐसे व्यक्ति को फिर से टिकट अगर कोई पार्टी बीजेपी अगर देती है तो और अति उत्तम है। अगर ये स्वतंत्र भी खड़ा होंगे तो हम विनोद अग्रवाल के साथ हैं, हम उसी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से काम है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा है, हमारे गांव में तो पीएचसी भी है, यहाँ एक नर्स रहती है, लेकिन क्या है गांव होने के कारण यहाँ मेडिकल उतनी उपलब्धता तो नहीं है। तो हमारे पीएचसी एक मिनी पीएचसी काटी में है, लोग वहाँ जाते हैं। अभी डॉक्टर भी समय पे अवेलेबल रहते हैं, लोगों का काम होता है। किसी को बड़ी बीमारी हो गई तो फिर को दिया एडमिट करते हैं। वहाँ भी वो अगर कोई उनके घर को चले गया और पूछा कि भाई अस्पताल में कैसा है तो वहाँ जाओ, वहाँ भी वो जाके 3-4 बार जाके कि भाई हाँ इसका अच्छा व्यवस्था हो, इसका इलाज हो, वो लोगों से जानकारी लेते रहे। किसानों को किस तरह सुविधाएं मिली, किसानों के लिए किस तरह से काम हुआ? किसानों की तो सुविधा अभी इस गवर्नमेंट के अंदर में ऐसी मिली है कि जो कभी अभी तक के किसी ने कल्पना नहीं किया था। बताया ना मैंने आपको कि हमारे गांव में अभी बाढ़ आई थी, उसके पहले अतिवृष्टि में लोगों को जितना हम एक एकड़ में हमारे किसानों को खर्च होता है, लागत का पैसा नहीं निकल पाता। लोग अपना कैसे भी धान चावल बेच के अपना घर पूरा करते हैं, लेकिन कोई बोले कि मेरे पास 25,000 रुपये मैं धान बेच के जमा किया हूँ, वो नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो अतिवृष्टि के अंदर में उन्होंने 27,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से जो किसानों को दिलवाया, अब जिसकी जितनी जमीन थी उस हिसाब से उसका पैसा मिला। वो लोगों के लिए बहुत बड़ी एक संजीवनी का काम किया है और ये सब देन है विनोद अग्रवाल की। ये विधानसभा क्षेत्र की बात होगी, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की बात हो गई। प्रदेश स्तर में, पूरे राज्य में वो किस तरह से काम करते हैं, सरकार से किस तरह से काम लेते हैं? 1-2 बार हमने इनका विधानसभा का स्टेटमेंट भी है व्हाट्सएप के द्वारा देखा है। वहाँ अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी क्या था, बीच में ये हुआ था कि 60 साल तक की महिलाओं को वो जो लाडली बहना का था, अब उसके बाद में 65 साल के ऊपर में वयोवृद्ध वाली पेंशन थी। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बोल के कि वो 60 से 65 साल के बीच की महिलाएं क्या करेंगी, तो उन्होंने खैर प्रयास तो पार्टी का जो गवर्नमेंट बैठी है उसका है, लेकिन इन्होंने वो मांग लड़ी जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री ने उसको एक्सेप्ट किया और वो 60 साल की महिलाओं का भी 65 साल किया, जो बेचारी को फायदा आज मिल रहा है। युवाओं के लिए किस तरह से प्रयास किए हैं? क्या खेल वेल की सुविधा, मैदान वगैरह गांव में ठीक? हाँ, स्कूल में है एक मैदान, वो जो ठीक है, उसके लिए भी शायद उन्होंने कुछ फंड पार्टी से कहो या गवर्नमेंट के शासन प्रणाली से कहो, उन्होंने दिलवाया था। और आज हमारे गांव का ग्राउंड एक ऐसा ही एक ग्राउंड बचा है कि जो हर प्रकार से डेवलप। तो आपने देखे कि हम जिनसे चर्चा कर रहे थे वो भले ही भारतीय जनता पार्टी से है, पर निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल जी की कार्यप्रणाली से बहुत वो खुश हैं, प्रभावित है। इसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से काम हुए हैं। क्या नाम लिखे आप? कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ रहते हैं? झगनटोला, दूसरे गांव से यहाँ पर आए हैं। विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यकाल कर्मचारी भी हैं, उसके बारे में अपन ज्यादा बोल नहीं सकते। कौन से पद पर है आप? पुलिस पर है। तो आप लोगों को मानदेय समय पर मिल रहा है? हाँ, क्योंकि मानदेय की बड़ी समस्या अन्य राज्यों में। हमारा मानदेय समय पे नहीं मिल पा रहा है।
उसके लिए गैस का भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। आपने अपनी ये बात उनको पहुंचाई? और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा बीजेपी सरकार को, जिसका सत्कार समारोह कल हमारे पुलिस पटेल भाइयों ने नागपुर में रखा है। वहाँ पर मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, फडणवीस साहब, उनका सत्कार समारोह भी हमारे पुलिस पटेल भाइयों ने वहाँ पर नागपुर में रखा है। मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा मानधन 6,500 से 15,000 रुपये करा। मैं इसके लिए अपनी बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं किसी पक्ष और विपक्ष के बारे में कहना नहीं चाहता, अपनी बातें यही रखता हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? कितने काम हुए विधानसभा में? बहुत बड़ा काम हुई, बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम। आज हम तासा में हैं। क्या इस गांव में कितने काम है? क्या काम हुए? बहुत बड़ा काम हो, पीएसी बना है, पीएसी नाली बना, का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है। तो इसके अलावा पूरा रोड राड़ी सब पीएसी भाई लोग को पैसा भी दिलाए थे, मिल गया अकाउंट में है? पूरा अकाउंट मिल गया। स्वास्थ्य को लेकर के आप जब इलाज कराने जाते हैं तो अच्छे से इलाज होता है? सब ठीक? डॉक्टरों की सुविधा है, व्यवस्था है? महिलाओं के लिए किस तरह से व्यवस्था है? देखें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बता रहे हैं कि विधायक विनोद अग्रवाल के समय में काम हुआ है। इसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या काम हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं आप? गजानन मानेनाथ। कहाँ रहते हैं? कासा। अच्छा, आपके गांव में काम हुए हैं? काम हुए हैं, कितने क्या काम हुए हैं? रोड का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, अच्छा पीएसी बना है, अच्छा। अकाउंट में पैसे आए अभी। धान वान बेचने की अच्छी सुविधा है? धान बेचने की सुविधा है ना। और जिस तरह से बात करनी चाहिए किसानों के लिए, किस तरह से काम हुए हैं? किसानों के लिए काम हुआ है अभी ये आए पटवारी लोग आए थे, आए थे। हाँ। खेती का काम के लिए उसमें पैसे मिलने के लिए विधायक महोदय समय समय पर कभी गांव आते हैं, जायजा लेते हैं? हाँ आते हैं महोदय। कब आए थे लास्ट टाइम? अभी आए थे 15 दिन पहले। आप क्या चाहते हैं इस बार जो विधायक विनोद अग्रवाल है, क्या वही रहे या फिर कोई और बनना चाहिए? वही रहेंगे। आप क्या नाम लिखते हैं? रवि अशोक माना। अच्छा, यही गाँव से हैं? किस तरह से काम हुए? अपने गांव में नाली का काम हुआ है, भी रोड का काम है, अभी रोड का चालू है। अच्छा, पीएसी बना है। फिर उसके बाद में अभी मतलब बाढ़ आई थी, उसके बाद में अनुभव आया था अपने गांव में। जो बाढ़ जो आया उसके पैसे मिलने के लिए हम लिखाए, नाम लिखाए। अभी बोले कि मतलब मिलेगा, उसका पैसे नाम लिखाए तो काम आगे जाने को है। मकान वगैरह बने हैं? मकान बने हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आप इलाज कराने कितना दूर जाते हैं? काटी बहुत पास में है क्या? हाँ, डॉक्टर रहते हैं? दवाइयाँ मिलती है? बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है आपकी? आप क्या नाम है? राजेंद्र पाटिल। कहाँ रहते हैं? कासा रहते हैं। अच्छा, किस तरह से काम हुए हैं आपके गांव में? आपके गांव के अलावा आप आसपास के गांवों को देखते होंगे, वहां पर किस तरह से काम हुए हैं? क्या आप इसी विधायक को मौका देंगे या फिर कोई दूसरा विधायक? काम का चल रहा है, बढ़िया काम भी है। वही जैसा नाली रोड तो भी खेती बाड़ी में डूबे तो खाते का पैसे सब आ रहे हैं। हाँ। बस ये है सब विनोद भावी आना चाहिए। अच्छा, एक चुनाव में वही विधायक रहना चाहिए। अच्छा, कभी उनसे आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? अपने काम के काम विकास करना काम तो देख रहे हैं, हम लोगों की राय ले रहे हैं कि उनके दिल में कौन से नेता है। इसके अलावा भी और लोग मौजूद हैं हमारे बीच में। भाई साहब दिख रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? कृष्ण कुमार मानी। कौन से गांव से? कासा पुजारी टोला से। आपके गांव में काम हुए हैं? कितने क्या काम हुए? सब महिलाओं को जो माझी लाडली योजना जो नई स्कीम आई है, इसके पैसे मिल रहे हैं आपके घर में? अभी तो नहीं मिले, हम पीछे से फार्म डाले तो अगले किस्त मिलने वाले। धान बेचने कहाँ जाते हैं? कितने दूर जाते हैं? धान बेचने काटी जाते हैं। और इलाज कराने भी काटी और संपर्क जाते हैं। आपके हिसाब से इस बार कौन विधायक बनना चाहिए? कौन सा नेता अच्छा है? विनोद
किंतु इसके राज्य में 5 सालों की बदलाव आ गया है। इनके अलावा भी और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे बीच पीछे शख्स दिख रहा है, इनसे जानेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? कहाँ रहते हैं? कासा बजट। क्या काम हुए गांव में? किस तरह से जो होना चाहिए था वो काम हुए कि नहीं? होना चाहिए तो वो काम तो होगा। जैसे कि एक दो काम हुआ है और भी काम। एक दो काम बताइए। क्या बोलते हैं, महिला भवन भी बन चुका है। अच्छा, तो महिला भवन में क्या होता है? घट वाली बाइयों का। आप क्या नाम लिखते हैं? नाम तो बताइए। बोल नाम बताना है। रमेश पासी। कहाँ रहते हैं? काम हुए हैं आपके गांव में? काम तो है पूरा क्षेत्र में भी होया, पूरा आसपास गांव में? पूरा गांव में भी होया। बाहर जिधर भी जा रहे हैं हम काम करने, वो पूरा काम हो रहा है। हमने देखा जनचेतना के मंच पर जनता के मन की बात जनता के साथ एपिसोड के तहत हम मतदाताओं के बीच में ग्राम कासा में पहुंचे और यहां पर जाने कि किस तरह से यहां के मतदाता यहां के विधायक के कार्यों से प्रभावित है। क्या इस बार वो फिर से उनको ही मौका देंगी या फिर कोई नया चेहरा तलाश कर रही है? इसी तरह और भी हम सभी गांव में जाने की कोशिश करेंगे, जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह और भी वीडियोस और एपिसोड मतदाताओं के मन की बात को जानने के लिए जनचेतना न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।